क्या आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल महंगा होने वाला है, क्योंकि दुनिया में बढ़ती टेंशन ऑयल मार्केट को हिला रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन गौतम और आज हम समझेंगे दुनिया में होने वाली वॉर ऑयल प्राइसेस को कैसे प्रभावित करती है। और इस वीडियो के अंत तक आप ये भी जान जाओगे कि ऑयल के प्राइस कैसे बढ़ते हैं और इस बार भारत पर असर कितना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑयल दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रिसोर्सेज में से एक। दुनिया की इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, शिप्स और फैक्ट्रीज सब कुछ ऑयल पर डिपेंड करता है। और भारत की बात करें तो भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। यानी अगर दुनिया में ऑयल महंगा होता है तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। और इस समय आपको पता ही होगा ऑयल का प्राइस $100 प्रति बैरल चल रहा है। अब बात करते हैं जब जब दुनिया में युद्ध हुए हैं तब तक ऑयल प्राइस कैसे बढ़े। 1973 ऑयल क्राइसिस। 1973 में मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कई अरब देशों ने ऑयल एक्सपोर्ट कम कर दिया। इसका असर यह हुआ ऑयल की कीमतें कुछ ही समय में लगभग 4 गुना हो गई। इसे इतिहास की सबसे पहली ऑयल क्राइसिस माना जाता है। 1990 गल्फ वॉर। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो गल्फ वॉर शुरू हो गई। उस समय दुनिया को डर था कि ऑयल सप्लाई रुक सकती है। इसी वजह से ऑयल प्राइसेस अचानक से तेजी से बढ़ गए। और फिर 2003 की इराक वॉर। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। तब भी ऑयल मार्केट अनस्टेबल हो गई थी। इन्वेस्टर और ट्रेडर को डर था कि मिडिल ईस्ट की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और इसी कारण ऑयल प्राइसेस में भी तेजी देखने को मिली। और अभी हाल ही में हुई 2022 की रशिया और यूक्रेन वॉर, आपको तो वो याद ही होगी। 2022 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में सबसे बड़ा झटका लगा। उस समय क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। ये हाल ही के वर्षों की सबसे बड़ी एनर्जी क्राइसिस में से एक थी। और अब समझते हैं दुनिया में क्या हो रहा है और आज की स्थिति क्या है। इस समय मिडिल ईस्ट की टेंशन लगातार बढ़ रही है और दुनिया की नजर में एक महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यह एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहाँ दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। अगर किसी कारण से ये रास्ता बंद हो जाता है तो दुनिया की ऑयल सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और इसी कारण से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में तेजी देखी जा रही है। आप सभी के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि दुनिया में ऑयल प्राइसेस अगर इतने बढ़ रहे हैं तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी तक क्यों नहीं बढ़ी। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है भारत सरकार स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को इस्तेमाल कर सकती है और दूसरा कारण भारत अलग अलग देशों से ऑयल खरीदता है और तीसरा कारण है भारत सरकार कई टैक्सेस में बदलाव करके कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब समझते हैं भारत सरकार प्राइस को कैसे कंट्रोल करती है। भारत सरकार फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कई सारे तरीके अपनाती है। जैसे कि आपको बताया था स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट और फ्यूल टैक्सेस में एडजस्टमेंट और ऑयल कंपनी की प्राइस स्ट्रेटजी। इन सभी तरीकों से सरकार कोशिश करती है कि आम जनता पर ज्यादा असर ना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है? एक्सपर्ट का मानना है जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो ऑयल सप्लाई पर असर पड़ता है। तो आने वाले समय में फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर स्थिति कंट्रोल में आ जाती है तो ये स्टेबल भी हो सकता है। तो दोस्तों, दुनिया में होने वाली वॉर्स का असर सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है और हिस्ट्री दिखाती है कि भारत भी इससे अलग नहीं है। तो आप क्या सोचते हो, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करो, शेयर करो और अपने भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।